हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप DL.Ed फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके आसान उत्तरों को पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। प्रश्न एक, बच्चों के बारे में परावर्तक पत्रिका का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परिचय। परावर्तक पत्रिका रिफ्लेक्टिव जर्नल एक ऐसी लेखन प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चों के व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया, रुचियों तथा विकास से संबंधित अपने अनुभवों और अवलोकनों को दर्ज करता है। यह बच्चों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करती है। बच्चों के बारे में परावर्तक पत्रिका का महत्व। एक, बच्चों को समझने में सहायता। इससे शिक्षक बच्चों की रुचियों, क्षमताओं तथा समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकता है। दो, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान। प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं और सीखने की गति का पता चलता है। तीन, शिक्षण में सुधार। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन कर उसमें आवश्यक सुधार कर सकता है। चार, बाल विकास का अभिलेख। बच्चों की प्रगति और विकास का क्रमबद्ध रिकॉर्ड तैयार होता है। पाँच, समस्या समाधान में सहायक। बच्चों की कठिनाइयों की पहचान कर उनके समाधान के उपाय खोजे जा सकते हैं। छह, अभिभावकों से संवाद में सहायता। बच्चों की प्रगति संबंधी जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की जा सकती है। सात, आत्मचिंतन को बढ़ावा। शिक्षक अपने अनुभवों पर विचार करके व्यावसायिक दक्षता विकसित करता है। निष्कर्ष, अतः बच्चों के बारे में परावर्तक पत्रिका शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ये बच्चों को समझने, उनके विकास का आकलन करने तथा शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करती है। प्रश्न दो, परिपक्वता का शैक्षिक महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परिचय। परिपक्वता मेच्योरिटी वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में परिपक्वता का विशेष महत्व है, क्योंकि सीखने की सफलता काफ़ी हद तक बालक की परिपक्वता पर निर्भर करती है। परिपक्वता का शैक्षिक महत्व। एक, सीखने की तत्परता विकसित करती है। परिपक्वता बालक को नई बातें सीखने के लिए तैयार करती है। दो, शिक्षण को प्रभावी बनाती है। परिपक्वता के स्तर के अनुसार दिया गया शिक्षण अधिक सफल होता है। तीन, विषयों को समझने की क्षमता बढ़ाती है। बालक जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझ पाता है। चार, भाषा विकास में सहायक होती है। उचित परिपक्वता से भाषा सीखने और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। पाँच, समस्या समाधान क्षमता का विकास करती है। बालक तर्कपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान कर पाता है। छह, सामाजिक समायोजन में सहायता करती है। बालक समाज के नियमों एवं मूल्यों को अपनाना सीखता है। सात, संवेगात्मक नियंत्रण विकसित करती है। बालक अपनी भावनाओं को संतुलित रखना सीखता है। आठ, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायता मिलती है। प्रत्येक बालक की परिपक्वता अलग होती है, इसीलिए शिक्षण में भिन्नता आवश्यक होती है। नौ, उचित पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होती है। पाठ्यक्रम बालकों की आयु एवं परिपक्वता के अनुसार बनाया जा सकता है। 10, सर्वांगीण विकास का आधार बनती है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को दिशा देती है। निष्कर्ष, अतः परिपक्वता शिक्षा की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इसके ज्ञान से शिक्षक बालकों की क्षमता के अनुरूप शिक्षण प्रदान कर सकता है तथा उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर सकता है। प्रश्न तीन, शारीरिक क्रियात्मक विकास में माता पिता की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परिचय। शारीरिक क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मांसपेशियों, अंगों तथा शरीर की गतिविधियों के विकास से है। बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास में माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उचित देखभाल और मार्गदर्शन से बालक का विकास सुचारू रूप से होता है। शारीरिक क्रियात्मक विकास में माता पिता की भूमिका। एक, संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्रदान करना। उचित पोषण से शरीर का स्वस्थ विकास होता है। दो, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान रखना।
स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य संबंधी आदतें विकास को बढ़ावा देती हैं। 3, खेलकूद के अवसर प्रदान करना। खेलों से मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा शारीरिक कौशल विकसित होते हैं। 4, नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करना। व्यायाम शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाता है। 5, पर्याप्त आराम और नींद सुनिश्चित करना। उचित विश्राम से शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। 6, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। सुरक्षित वातावरण में बालक स्वतंत्र रूप से गतिविधियां कर सकता है। 7, मोटर कौशल विकसित करने वाली गतिविधियां कराना। दौड़ना, कूदना, पकड़ना आदि क्रियाएं कौशल विकास में सहायक हैं। 8, स्वस्थ जीवन शैली का उदाहरण प्रस्तुत करना। बच्चे माता पिता के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। 9, बालक को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन से आत्मविश्वास बढ़ता है और नई गतिविधियां सीखने की प्रेरणा मिलती है। 10, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार संभव होता है। निष्कर्ष, माता पिता बालक के शारीरिक क्रियात्मक विकास के प्रमुख आधार होते हैं। उनकी उचित देखभाल, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से बालक का स्वस्थ एवं संतुलित विकास संभव होता है। प्रश्न 4, बच्चों में नैतिक विकास कैसे किया जा सकता है? उत्तर, परिचय। नैतिक विकास से तात्पर्य बालकों में सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति तथा जिम्मेदारी जैसे गुणों के विकास से है। बच्चों के नैतिक विकास में परिवार, विद्यालय तथा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों में नैतिक विकास के उपाय: 1, अच्छे आदर्श प्रस्तुत करना। बच्चे बड़ों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, इसलिए माता पिता और शिक्षक को आदर्श व्यवहार करना चाहिए। 2, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना। सत्य, ईमानदारी, दया और सहयोग जैसे मूल्यों का ज्ञान कराना चाहिए। 3, प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाना। महापुरुषों और नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानियाँ बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं। 4, अनुशासन की भावना विकसित करना। बच्चों को नियमों का पालन करना सिखाना चाहिए। 5, सहयोग एवं सहानुभूति को बढ़ावा देना। दूसरों की सहायता करने और उनकी भावनाओं को समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 6, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना। अच्छे कार्यों के लिए बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए। 7, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। बच्चों को सामूहिक कार्यों एवं सामाजिक सेवा से जोड़ना चाहिए। 8, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। उन्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना सिखाना चाहिए। 9, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का परिचय देना। नैतिक गुणों के विकास में ये सहायक होते हैं। 10, सकारात्मक वातावरण प्रदान करना। घर और विद्यालय का वातावरण नैतिक विकास के अनुकूल होना चाहिए। निष्कर्ष, हम कह सकते हैं कि बच्चों में नैतिक विकास उचित शिक्षा, अच्छे वातावरण, आदर्श व्यवहार तथा सतत मार्गदर्शन द्वारा किया जा सकता है। इससे वे अच्छे नागरिक एवं जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं। प्रश्न 5, लगाव के सिद्धांत के प्रमुख बिंदुओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, परिचय। लगाव अटैचमेंट का सिद्धांत मुख्य रूप से जॉन बोल्बी द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह सिद्धांत बालक और उसके माता पिता अथवा देखभालकर्ता के बीच बनने वाले भावनात्मक संबंध के महत्व को स्पष्ट करता है। ये संबंध बालक के सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का आधार होता है। लगाव के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु: 1, लगाव एक भावनात्मक संबंध है। यह बालक और देखभालकर्ता के बीच स्नेह एवं सुरक्षा का बंधन स्थापित करता है। 2, लगाव जन्मजात प्रवृत्ति है। बालक स्वाभाविक रूप से सुरक्षा और संरक्षण की खोज करता है। 3, माता या देखभालकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बालक का प्रारंभिक विकास उनसे गहराई से प्रभावित होता है। 4, सुरक्षित लगाव आत्मविश्वास बढ़ाता है। इससे बालक में सुरक्षा और विश्वास की भावना विकसित होती है। 5, प्रारंभिक अनुभवों का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। ये अनुभव भविष्य के संबंधों को प्रभावित करते हैं। 6, लगाव सामाजिक विकास में सहायक होता है। बालक दूसरों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना सीखता है। 7,
लगाव भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है, इससे तनाव और भय कम होता है। 8 लगाव का अभाव विकास को प्रभावित कर सकता है। असुरक्षित लगाव से व्यवहारिक एवं भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 9 बालक देखभालकर्ता को सुरक्षित आधार मानता है, जिससे वह अपने वातावरण का अन्वेषण कर पाता है। 10 लगाव स्वस्थ व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। यह बालक के समग्र विकास की नींव रखता है। निष्कर्ष, इस प्रकार लगाव का सिद्धांत बालक के भावनात्मक, सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास में प्रारंभिक संबंधों के महत्व को स्पष्ट करता है। सुरक्षित लगाव बालक के स्वस्थ एवं संतुलित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 6 व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर परिचय। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक गुणों का समग्र संगठन है। यह व्यक्ति के व्यवहार, विचारों एवं कार्यों को प्रभावित करता है तथा उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाता है। व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं। 1 व्यक्तित्व अद्वितीय होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। 2 व्यक्तित्व गतिशील होता है। यह समय एवं परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता रहता है। 3 व्यक्तित्व संगठित होता है। इसमें व्यक्ति के विभिन्न गुणों का समन्वय पाया जाता है। 4 व्यक्तित्व व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति का आचरण एवं प्रतिक्रिया उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। 5 व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित गुणों का मिश्रण है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों इसका निर्माण करते हैं। 6 व्यक्तित्व में स्थायित्व पाया जाता है। कुछ गुण लंबे समय तक बने रहते हैं। 7 व्यक्तित्व सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। परिवार, विद्यालय और समाज इसके विकास में योगदान देते हैं। 8 व्यक्तित्व लक्ष्य उन्मुख होता है। यह व्यक्ति को जीवन में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है। 9 व्यक्तित्व समायोजन में सहायक होता है। व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करने में मदद मिलती है। 10 व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास का द्योतक है। यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार और गुणों को प्रदर्शित करता है। निष्कर्ष, इस प्रकार व्यक्तित्व व्यक्ति के विभिन्न गुणों का समन्वित रूप है, जो उसके व्यवहार, सोच तथा सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। ये व्यक्ति की विशिष्ट पहचान का आधार होता है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।